इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर मंत्रियों के विभागों का आज वितरण हो सकता है। कल बनाए गए 5 मंत्रियों को आज विभाग मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यपाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। मंत्रियों के विभागों की सूची सौंपेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में मंत्रियों के विभागों का आज वितरण हो सकता है। कल बनाए गए 5 मंत्रियों को आज विभाग मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यपाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। मंत्रियों के विभागों की सूची सौंपेंगे। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम में सीधे उपलब्ध है प्रबंध संपादक मनोज सिनी जी। मनोज जी, आज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मंत्रियों को विभाग बंट सकते हैं। कल ही उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें संभाग ही दिए गए थे, लेकिन अब विभाग भी बांटे जा रहे हैं। कैसे किस हिसाब से ये विभाग बांटे जाएंगे, क्या क्या देखा जाएगा? क्या पहले जिस प्रकार से देखा जाए तुलसी सिलावट को स्वास्थ्य विभाग मिला था, तो क्या उसी हिसाब से ये विभाग बटेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि जो विभाग पहले रहे हैं मंत्रियों के पास वही विभाग अब पुनः मिलेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और IND24 पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज मंत्रियों को विभाग मिलने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये कह सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पुख्ता तौर पर यह कहने जा रहे हैं कि विभागों के जो वितरण है वो आज होने जा रहा है। और मुझे लगता है इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। दोपहर से पहले इस तरह की सूचना आ जाएगी कि कौन से विभाग का मंत्री कौन होगा। लेकिन जब हम इन चेहरों को देखते हैं, जिन 5 चेहरों को कल शपथ दिलाई गई, 5 चेहरों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, तो उसमें सबसे ऊपर सबसे बड़ा नाम है नरोत्तम मिश्रा जी का, जो इस समय सबसे नजदीकी भी माने जाते हैं पार्टी के और पार्टी के संकट मोचक भी कहे जाते हैं। तो आप मानकर चलिएगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलेगी। एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 विभाग की जिम्मेदारियां नरोत्तम मिश्रा जी को मिलेगी। विभागों के बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी महती जिम्मेदारी होगी। हो सकता है कि नगरीय प्रशासन जैसा विभाग आपके पास देखने को मिले, जिस तरह की जो जानकारियां मिल रही है। उसके अलावा हालांकि गृह मंत्रालय को लेकर भी चर्चा, लेकिन हमें उम्मीद कम है क्योंकि वो एक अलग तरह के काम करने वाले व्यक्ति रहे। 12 विभागों की जिम्मेदारी पहले वो अलग अलग विभाग में काम कर चुके, जिम्मेदारी संभाल चुके, और जहां भी उन्होंने काम किया है उसको बखूबी अंजाम दिया है और उसके रिजल्ट भी हमने देखे हैं मध्य प्रदेश में बीते 15 वर्षों में। इसी तरह दूसरा जो नाम आता है, कमल पटेल का नाम आता है। कमल पटेल पहले राजस्व मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पिछली सरकार से पहले वाली सरकार में, लेकिन उसके बाद जब वो राजस्व मंत्री के साथ उनको चिकित्सा शिक्षा का भी प्रभार था, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि हेल्थ का जिम्मा उनको दिया जा सकता है और हेल्थ के साथ 1-2 विभाग और उनके पास होंगे। इसी तरह हम देख रहे हैं अब जो बड़ा नाम आता है वो तुलसी सिलावट का, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन्हें भी स्थान मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत ही नजदीक माने जाते हैं, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम तरह की उनके नामों को लेकर अटकलें चल रही, लेकिन हमें लगता है भी डिप्टी सीएम जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, पर उनके पास भी कोई बड़ा विभाग देखने को मिल सकता है और वो उपभोक्ता विभाग जैसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखने में आएगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। उसके साथ 2-3 विभाग और उनके पास होंगे। गोविंद सिंह राजपूत पहले अभी यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील जी, आज सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि आज मंत्रियों को विभागों का वितरण हो सकता है। हालांकि अभी तक उन्हें सिर्फ संभाग ही दिए गए थे। कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन अब आज हो सकता है कि उन्हें विभाग बांट दिए जाएं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल संचिता, जानकारी यही है कि आज दोपहर या शाम 4 बजे के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो 5 मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली है उनको विभागों का बंटवारा कर देंगे। सुनील जी, सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर हम IND24 पर दे रहे हैं एक खबर कि आज मंत्रियों के विभागों का वितरण हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर हमें हमारी कहना मजबूरी है, क्योंकि हम लोग के पास जो अपने आप के हमारे सूत्र होते हैं उनसे ही खबरों की जानकारी मिलती है और उसी के आधार पर हम बात करते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं दर्शकों से, दर्शक देख रहे होंगे लगातार IND24, कि आज दोपहर 4 बजे से पहले मंत्रियों के विभागों का वितरण होने जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन सा विभाग का मंत्री कौन हो सकता है, कहां कौन फिट बैठ सकता है? देखिए मनोज जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें तो संसदीय कार्य, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और जनसंपर्क, ये तमाम वो विभाग हैं जो नरोत्तम मिश्रा अब तक संभाल चुके हैं। सहकारिता के भी उन्होंने दायित्व संभाला है, तो ये माना जा सकता है कि स्वास्थ्य, क्योंकि इस समय बेहद अहम विभाग है,
और नरोत्तम मिश्रा जी को जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है वो भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, बेहद अहम जिम्मेदारी है। तो ये माना जा सकता है कि स्वास्थ्य संभवतः डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खाते में जाए या फिर गृह विभाग उनके खाते में जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि तुलसी सिलावट को हमने सुना पिछली बार अभी कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बनने में वो इच्छुक नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि इनको खाद्य नागरिक आपूर्ति जैसा विभाग यहाँ पर सौंपा जा सकता है। अब अगर हम बात करें मनोज जी, तो 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर राजस्व का जो दायित्व है वो संभाल चुके हैं। चाहे कमल पटेल की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें, मीना सिंह की बात करें, ये तीनों राजस्व विभाग संभाल चुके हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब क्योंकि इससे पहले कमल पटेल की अगर हम बात करें तो कमल पटेल क्योंकि राजस्व और चिकित्सा शिक्षा संभाल चुके हैं, तो इन पर भी चाहे हम बात करें तो क्योंकि चिकित्सा शिक्षा बेहद अहम योगदान दे रहा है कोरोना के लिए खिलाफ लड़ाई में, तो कमल पटेल को जिम्मेदारी महती जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगर हम मीना सिंह की बात करें तो मीना सिंह क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पहले भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभाल चुकी हैं और महिला बाल विकास विभाग संभाल चुकी हैं, और ये दोनों ही विभाग अभी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में से एक विभाग की जवाबदारी यहाँ मीना सिंह को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अनुभव के आधार पर ही या पूर्ववर्ती जो इनके अनुभव रहे हैं उन्हीं के आधार पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा, जिससे इनको आसानी हो उन विभागों के कार्य संचालन की। बिल्कुल संचिता, जैसा सुनील बता रहे हैं कि आज विभागों का वितरण होगा और ये कयास है कि कौन से व्यक्ति को कहां कौन फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये हमारा अपना आकलन हो सकता है, हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। पर ये खबर सबसे बड़ी है IND24 पर कि जब आप 4 बजे से पहले लगभग हम ये खबर भी लेकर आएंगे कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो सूची सौंपेंगे उसमें क्या। संचिता, आप किसी से बात कर रही थी? हमारे साथ फोन लाइन में राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे भी कोई सवाल करना चाहें तो। राजपाल जी, आज ये मान लिया जाए कि विभागों का वितरण हो जाएगा? नमस्कार मनोज जी, आप बोल रहे थे निश्चित मानना पड़ेगा, क्योंकि कल भी आपने सवेरे अपन फोनों पे बात जब कर रहे थे तो आपने कहा था कि आज मंत्रिमंडल का गठन होने वाला और हुआ हो जी। तो आपकी जो पत्रकारिता और आपके जो सोर्सेस है वो प्रॉपर है, इस वजह से अब आप बोल रहे हैं तो निश्चित होगा। और विभागों का बंटवारा होने के साथ साथ में जिन कैबिनेट के सदस्यों को कल शपथ हुई है वे मंत्रीगण सभी अनुभवी मंत्रीगण हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता है जो कहीं न कहीं पहले भी मंत्री पद में विभिन्न विभागों का दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं और सफलतापूर्वक कर चुके हैं। निश्चित तौर पर सभी योग्य लोग हैं, उनको अधिकांश। अब नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें तो मैं समझता हूँ ये लगभग 1 दर्जन विभागों का उनके पास अनुभव है। कमल पटेल जी की बात करें तो उनके पास भी पिछले मंत्रिमंडलों में लगभग 6 विभाग ऐसे रहे हैं जो उनके पास रहे हैं अलग अलग। मीना सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, गोविंद सिंह जी, सभी लोगों के पास लंबा एक अनुभव है भिन्न विभागों का। इसलिए कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है कि इसमें कोई नया व्यक्ति कोई भी नहीं है कि जिसको किसी विभाग को समझने की आवश्यकता है। ये लोग मध्य प्रदेश में काम किए हुए लोग हैं, पहले विभाग संभाले हुए लोग हैं। इनके नेतृत्व में शिवराज जी का जो ये मंत्रिमंडल है यह बहुत अच्छे से काम कर सकेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। जी संचित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।